तो कई बार मुझे महाराज ने लेटे लेटे ये बात कही थी, कौशल्या राम को बेटा मान लेना, लक्ष्मण को बेटा मान लेना, शत्रुघ्न को भी बेटा मान सकती हो, लेकिन कभी भूल से भरत को बेटा मानने की गलती मत कर देना। भरत हमारा बेटा नहीं है। तो मैंने महाराज से पूछा कि बेटा नहीं तो है कौन? तो जो महाराज ने मुझे कहा वो सुन लीजिए। जाने हूँ सदा भरत कुल दीपा, जाने हूँ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा, बार बार मोहि कहे महीपा, आजी बार बार मोहि कहे महीपा, बार बार मोहि कहे महीपा। एक बार नहीं, मुझे बार बार सावधान किया था, रानी गलती मत करना, भरत हमारे ऊपर कृपा करने आया है। तीर्थराज प्रयाग भरत जी को सर्टिफिकेट देता है। साधु की असलियत तीर्थराज प्रयाग से ज्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि मनुष्य की असलियत बाथरूम में पता लगती है। जब वहाँ निर्वस्त्र वो स्नान करता है, वही एक ऐसी जगह है जहाँ व्यक्ति सहज स्वाभाविक रहता है, वस्त्र भी शरीर पर रहे होते हैं, बिना वस्त्र के स्नान करता है, और वही किवाड़ बंद करके शीशे में मुंह बचकाएगा, इधर जीभ दिखाएगा, ऐसे करेगा बाथरूम। तो तीर्थराज प्रयाग के साधुओं का बाथरूम है। जब संगम में स्नान करते, कुंभ में और माघ मेले में निर्वस्त्र होकर साधु स्नान करते, इसलिए उनकी एक एक अंग प्रत्यंग संपूर्ण स्वभाव कर्म सबकी जानकारी प्रयाग को है। उससे ज्यादा साधु को कोई नहीं जानता। अभी थोड़ी देर में भरत जी तीर्थराज प्रयाग पहुंचेंगे। तो तीर्थराज प्रयाग की संगम की धारा ने जो सर्टिफिकेट दिया है, सुन लीजिए। तात भरत तुम सब विधि साधु, 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 राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तीर्थराज प्रयाग घोषणा करे, तात भरत तुम सब विध साधु हो। सब विध साधु कोई कोई होता होगा, होता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं पूर्ण साधु कोई कोई होता होगा। कोई तन से साधु होता है, कोई मन से साधु होता है, कोई केश से साधु होता है, कोई वेश से साधु होता है, कोई रंग से साधु होता है, कोई ढंग से साधु होता है, कोई देह से साधु होता है, कोई ध्येय से साधु होता है, कोई कर्म से साधु होता है, कोई विचार से साधु होता है, कोई आचरण से साधु होता है, कोई भाषण से साधु होता है, कोई बाहर से साधु होता है, कोई भीतर से साधु होता है। लेकिन भरत
तुम सब विद साधु, तात भरत तुम सब विद साधु। भरद्वाज ऋषि कहते, भरत हम साधु हैं, हम उदासीन महात्मा हैं, तुम राजा हो, इसलिए हम तुम्हारी झूठी प्रशंसा नहीं करेंगे। सुनो भरत हम झूठ न कही, सुनो भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। भरत हम इसलिए झूठी प्रशंसा नहीं करेंगे कि तुम राजा हो, हमारे अन्य क्षेत्र को चावल भिजवा दोगे, हमारी गौशाला के लिए चारा भिजवा दोगे, हमारे साधुओं के लिए तुम कंबल भिजवा दोगे, इसलिए हम तुम्हारी झूठी प्रशंसा नहीं करेंगे। हम तपस्वी हैं, हम वैरागी हैं, हम उदासीन हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं होता, गंगा जल पीकर सो जाया करते, हम झूठी प्रशंसा नहीं करते। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, लेकिन आज मुझे तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए मेरा हृदय उमड़ रहा है। जिस रात हमारे आश्रम में तीनों ने विश्राम किया था, राम लक्ष्मण जानकी जी ने जिस रात हमारे आश्रम में विश्राम किया था, तो कभी भी भरत किसी की बातों को चोरी से खड़े होकर किवाड़ की आट में नहीं सुनना चाहिए, महापाप माना गया है। लेकिन मैं जानबूझकर तीनों की बातें इसलिए सुनना चाहता था कि मैं उससे अनुमान लगाता कि अयोध्या की राजनीति अब किस करवट जाएगी। ये तीनों आपस में क्या चर्चा करते हैं, अयोध्या की राजनीति की दिशा क्या होगी। लेकिन भरत, मैं पूरी रात एक पैर से कुटिया के पीछे खड़ा खड़ा तीनों की बात सुनता रहा, लेकिन क्या सुनाई पड़ा, लखन राम सीता ही अति प्रीति, 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 निशि सब तुम्हि सराहत बीती, निशि सब तुम्हि सराहत बीती, हाजी निशि सब तुम्हि सराहत बीती। पूरी रात तीनों में से एक भी नहीं सोया, पूरी रात तुम्हारी चर्चा करते रहे, भरत आएगा, कैसे इसको सहन करेगा, इतना बड़ा वज्रपात उसके ऊपर हुआ है, कैसे सहन करेगा, कैसे सहन करेगा, कैसे सहन करेगा, निशि सब तुम्हें सराहत बीती। जिस समय चित्रकूट के पास भरत जी पहुंचेंगे और कोल भीलों के द्वारा पता लगेगा कि भरत नाम के अयोध्या के राजा आ रहे, चतुर्गिरी सेना लेकर आ रहे, तो भगवान तो घबरा गए, अगर सेना लेकर आ रहा है चारों प्रकार की, तो समझ गए भगवान कि भरत राज तिलक की सामग्री लेकर आ रहा है। चूंकि जिसको राज तिलक किया जाता है, चारों प्रकार की, तीनों प्रकार की सेनाएं उसे गार्ड ऑफ ऑनर देती है। भगवान घबरा गए। भगवान ने सोचा, आज तक भरत ने मेरे सामने मुख नहीं खोला, कुछ भी तो नहीं अपने मन की बात बोली, कुछ भी तो। आज अगर उन्हें कह दिया कि प्रभु आप अयोध्या चलिए, मैं रोक नहीं पाऊंगा अपने को, ये तो धर्म संकट हो गया मेरे सामने। हे प्रभु कैसे, हे विधाता रक्षा करो। भगवान असमंजस में आ गए।
तो लक्ष्मण जी ने भगवान के चिंतित चेहरे के भाव देखे तो समझ गए कि भरत के नाम सुनते ही भगवान घबरा गए, सेना लेकर आ रहा है कि युद्ध तो नहीं करे। तो भरत जी ने कहा भगवान चिंता मत करिए, धनुष बाण मेरे हाथ में है, धनुष बाण मेरे हाथ, मैंने अपनी माँ का दूध पिया है। सन्मुख लोह भरत सन ले हूं जेतन स्वर सर, आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा, मैंने माँ का दूध पिया है, मैं मार डालूंगा शत्रुघ्न और भरत। समझते क्या है? आप कल्पना करो, जिन भरत जी का नाम सुनते ही भरत जी भगवान भपक भपक कर रो पड़ते थे, उनके भरत को कोई बोले कि मैं मार डालूंगा, कैसे प्रभु ने सहन किया होगा? चूंकि लखन भी है, आखिर है तो छोटा भाई और कितना बड़ा त्याग करके आया है, पत्नी को छोड़कर मेरी सेवा में, इसको भी नहीं फटकारा जा सकता। भगवान ने लक्ष्मण जी के कंधे पर हाथ रखा, लखन आगे मत बोलना भैया, मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे प्राण चले जाए। तू भरत के बारे में बोलता है, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, 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 जन्म कीन गुण दोष विभागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। भरत तो हमारे रघुवंश के सरोवर का हंस है भैया, वो तो अपने विवेक से नीर और क्षीर को अलग कर देता है। और सुन लखन, मेरा और तेरा जन्म तो हर युग में होता है, संभवामी युगे युगे, हर युग में मैं और तू आया करते हैं, लेकिन मेरा भरत जैसा भैया तो चारों युगों में केवल एक बार त्रेता में ही आता है, वो कभी आता भी नहीं है, वो तो कृपा करने आया है, उसके लिए कुछ बोलना। तो ऐसे श्री भरत जी भगवान जिनको प्रमाण पत्र देते हैं, वशिष्ठ जिनको प्रमाण पत्र देते हैं, भरद्वाज ऋषि जिसको प्रमाण पत्र देते हैं, तीर्थराज प्रयाग जिसको प्रमाण पत्र देता है, जनक महाराज ज्ञानी विदेह प्रमाण पत्र देते हैं, ऐसे श्री भरत जी के पावन चरित्र का दर्शन करने का सौभाग्य हमको मिल रहा है।